नमस्कार। मैं राकेश कुमार। जय जवान जय किसान। क्यों हैं मुंबई के लोग योगी जी से परेशान? आज बात इसी पर। मित्रों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि योगी जी के मुंबई जाने से मुंबई के लोग ही नहीं, लखनऊ में भी उनके विरोधी परेशान हैं। मुंबई वालों का तो परेशान होना समझ में आता है, लेकिन अखिलेश यादव का टुंट मारना समझ में नहीं आता। योगी जी वहां पर गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं को तलाशने, उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ही गए हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीति में अभी उन्हें एक लंबा समय तय करना है, क्योंकि उनका उम्र उनके साथ है। तो इसलिए उनको योगी जी के काम की तारीफ करनी चाहिए। बीइंग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें कहना चाहिए कि मैं योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे का समर्थन करता हूं। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो या और भी कोई औद्योगिक घराना मुंबई से उत्तर प्रदेश में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बीइंग विपक्ष और सत्ता पक्ष के गए हैं, दोनों लोगों की सहमति है, रजामंदी है कि आप आइए, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। लेकिन अखिलेश यादव में अभी राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। वो इसलिए कि अखिलेश यादव को मेहनत नहीं करना पड़ा, वो बैठे बैठे मिल गया तो उसमें थोड़ा सा आता है। खैर, बात करते हैं मुंबई में लोगों के परेशानी पर। मित्रों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आने या उत्तर प्रदेश में नया बनाने से पहले दक्षिण भारत में रामोजी फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी है। उतना बड़ा मुंबई में भी नहीं है। देश की सबसे महंगी फिल्म बाहुबली के दोनों श्री, बाहुबली 1 और बाहुबली 2, उसी रामोजी फिल्म में बनी है। दक्षिण भारत के बहुत सारे, आपने रजनीकांत ऐश्वर्या राय का रोबोट देखा, वो 3 भाषा में बनी थी। बहुत सारा फिल्में बनी है जिसका आप बॉस देखा होगा, आपने शिवाजी देखा होगा, आपने रजनीकांत का। मतलब ये दक्षिण भारत के ज़्यादातर फिल्में, हाँ आदित्य आपको शुभ आशीर्वाद, ये ज़्यादातर फिल्में रामोजी फिल्म में बनी है। रामोजी फिल्म इंडस्ट्री बहुत कई किलोमीटर में फैला है, सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। और अब रामोजी फिल्म की एक सबसे बड़ी विशेषता कि आप उस गेट के अंदर जाइए और फिल्म ले करके गेट से बाहर निकलिए। मतलब आपको किसी काम के लिए, आउटडोर लोकेशन हो या इंडोर लोकेशन हो, हर तरह के लिए सिचुएशन, बढ़िया बढ़िया लैब, एडिट सेंटर, जो फिल्म में जरूरत पड़ती है वो सब रामोजी फिल्म में है। लेकिन तभी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के पेट में उतनी दर्द नहीं हुई जितना योगी जी के जाने से हो रहा है। ऐसा क्यों? इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। एक तो मित्रों, जो शिवसेना परिवार है, बाला साहब ठाकरे के जो लोग हैं, मतलब उनका बेटा, उनका भतीजा, इन लोगों का जो आमदनी का स्रोत है वो है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई महानगर पालिका। ये दो दुधारू गाय है उन लोगों के वजह के कमाई का। और सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन लोगों के द्वारा इन दोनों ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। मतलब जो लोग मुंबई में गए हैं या रहते हैं, आज हम जैसे लोग जो कि घूमने के लिए मुंबई गए हैं, किसी सामाजिक काम के लिए मुंबई गए हैं, तो देखते हैं कि हमारे गांव की टूटी सड़कें भी उससे ज़्यादा बढ़िया है जितना मुंबई की मेन सड़कें हैं। मतलब गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है, ये बिहार के लिए नहीं, मुंबई के लिए कहा जाता है। मुंबई महानगर पालिका का बजट कई राज्यों के बजट से ज़्यादा होता है। तब ये हाल है कि वहाँ पर सड़कें बहुत खराब है, बड़ी स्थिति है। नोएडा में फिल्म सिटी बनना चाहिए। राजू राम जी, नोएडा में पहले से एक फिल्म सिटी है, आपको ये जानना चाहिए, फिल्म सिटी है। लेकिन उसका असल में क्या हुआ कि इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वो शुरू नहीं हो पाया है। उसमें बहुत ज़्यादातर समाचार चैनल वालों का कब्जा हो गया है। उस पूरे फिल्म सिटी में समाचार चैनल का, ये जो समाचार आप देखते हैं ना, ये आज तक, कल तक, परसों तक, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, ये सब के ऑफिसेस उसी फिल्म सिटी में खुल गए हैं।
तो बनना तो था उसको फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन अब वो बन गया समाचार चैनल इंडस्ट्री। वहाँ पर खुल गया है, बहुत सारे समाचार चैनल काबिज हैं। लेकिन अभी भी कुछ एल्बम वगैरह की शूटिंग मैंने देखा है वहाँ के, जैसे लक्ष्मी स्टूडियो, प्रकाश स्टूडियो है, उसमें कुछ एल्बम वगैरह की शूटिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर समाचार चैनल की शूटिंग होती है। ये समाचार चैनल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की होती है, उन्हीं का कब्जा है। वो सिनेमा का रूपरेखा नहीं तैयार पाया। उसी पर राजू राम जी, आपसे अगला बात बताऊंगा कि लोगों को परेशानी क्यों। असल में मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज को ये डर है कि उनकी जो अवैध उगाही और वैध कमाई, दोनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज दो अलग अलग थी। वैध कमाई का मतलब होता है कि अगर मैं अभी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा जो आयकर रिटर्न जाता है वो दिल्ली में जाता है। जो मैं टैक्स देता हूँ वो दिल्ली सरकार को जाती है, क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। उसी तरह से अमिताभ बच्चन वगैरह हैं, वो अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के हैं, मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के हैं, जितेंद्र पंजाब के हैं, हेमा मालिनी साउथ की हैं। ये सब लोग मुंबई से बाहर के हैं, लेकिन ये लोग करोड़ों करोड़ों रुपये टैक्स देते हैं। अक्षय कुमार दिल्ली का है, ये टैक्स महाराष्ट्र सरकार को जाती है। तो वैध कमाई है, करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट होता है उस सिनेमा में काम करने से। उसके बाद जो वो सिनेमा पर टैक्स लगता है वो अलग टैक्स है, कई तरह की वैध उसके बाद अवैध कमाई है। अवैध कमाई है रंगदारी का, प्रोडक्शन मनी का। आप देखे होंगे कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हर अदना से लेकर के सीनियर से सीनियर लोग बाला साहब ठाकरे का बड़ा गुण गाता है। ऐसे गुण गाता है जैसे बाला साहब ठाकरे कोई धरती के बड़े धर्मात्मा आदमी हो। नहीं, ये उन लोगों का डर उनको गुण गाने पर मजबूर करता है, क्योंकि जल में रह मगर से भय नहीं हो सकता। इन्हीं डर के, इन्हीं आतंक और प्रताड़ना से मजबूर होकर के साउथ के निर्माताओं ने कहा कि भाई हम अपने यहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना बनाए, हमको मुंबई पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तब महाराष्ट्र की ये सरकार, जो अभी की सरकार है, इसके जो नेता थे श्री बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि उठाओ लूंगी और बजाओ पूंगी। ये आमतौर पर मद्रासी, मतलब वहाँ पर दक्षिण भारत को, हमारे दिल्ली में भी दक्षिण भारत को ले जाते मद्रासी कहा जाता है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जो भी बोलने वाला मद्रासी कहा जाता है मुख्य भाषा में। तो वो दक्षिण भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, उनका कारोबार छिन भिन हो गया। उस वक्त बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन एक हुआ था। अगर आपको जान का आश्चर्य होगा, बहुत सारे औद्योगिक घराने भी महाराष्ट्र शिफ्ट हुए। मुंबई से बहुत सारी फैक्ट्रियां गुजरात शिफ्ट हो गई, अहमदाबाद वगैरह। जो गुजरात में आज कंपनियों का जाल बिछा हुआ है, वो उसी दौरान का बम्बई से भागे हुए व्यवसायी हैं, जिन्होंने जाकर गुजरात में आश्रय लिया और गुजरात में उनको शांतिपूर्ण वातावरण मिला। वहाँ पर किसी तरह की आतंक, गुंडई और उस सबों की जरूरत नहीं पड़ी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को आज यही परेशानी है। मुंबई में ये लोगों को पता है कि ये योगी जी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी वाली सरकार किसी भी आम जनहित की काम करती है। सपोज करें कि रामोजी फिल्म इंडस्ट्री जैसा अगर उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है, तो क्या होगा उसका परिणाम आप समझ लीजिए। अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, अब मतलब सारा फिल्म इंडस्ट्री के जो टॉप कलाकार हैं और जो टॉप एक्ट्रेसेस हैं, मतलब जो अभिनेत्रियां हैं और जो अभिनेता हैं, चरित्र अभिनेता हो, खलनायकी में काम करने वाले लोग हो, वो सब के सब महाराष्ट्र से बाहर के लोग हैं। वो सब लोग शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्ट कर जाएंगे तो मान लो वो अपना रिहाइश दिल्ली में बना लिए, नोएडा में बना लिए, लखनऊ में बना लिए, तो टैक्स का पैसा दिल्ली लखनऊ को जाएगा। और उसके ऊपर क्या है कि जो उनको वहां पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में देना पड़ता है, उनको डर बना रहता है। डर का कारण आपको बता दूं कि जया बच्चन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देखिए हम तो हिंदी वाली है ना भाई, तो हमें तो हिंदी में बोलना चाहिए। इसी पर राज ठाकरे उनको एकदम भौंकने लगा था, उनको पीछे पड़ गया था। उनको सफाई देना पड़ा कि कार्यक्रम हिंदी का था, इसलिए हमने हिंदी में बोला था। मतलब वो इतनी छोटी छोटी बातों को उनके दबाव के वजह से, प्रभाव के वजह से आज हमारी सटकली बोलना पड़ता है। कितने लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या ये डायलॉग चला, आतंकवादी सटकली, मतलब मेरा दिमाग सटक गया, मैं पगला गया। ये महाराष्ट्र की बाला हो, यही गो
बोल तो हाउ भाऊ बोलो तो। एक कई सिनेमा में काम करो हवलदारों को, उनको समझाओ, हाँ हवलदार आप तो बोलते हो। मराठी है, मराठी मैं, मुझे मराठी भाषा से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा जिस तरह से भोजपुरी का मेरे मन में आघात श्रद्धा है, मराठी लोगों को मराठी उससे मतलब नहीं है। मतलब वो जो चीज़ आपको सिनेमा में पुट दिखती है वो उस वजह से है कि उनको वहाँ रहना होता है और आप जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि रामोजी फिल्म इंडस्ट्री बनी तो कहाँ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गया। लेकिन हाँ, अब दक्षिण भारत के कलाकारों पर आपका दबाव और प्रभाव बंद हो गया। मतलब आप रजनीकांत पर अब दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि अब रजनीकांत अगर चाह देंगे तो उनको मुंबई आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मद्रास में, हैदराबाद में, तमिल और मतलब दक्षिण भारत में एक बहुत बढ़िया फुल फर्निश्ड फिल्म स्टूडियो वहाँ पर है और बाहुबली जी जैसा बड़ा फिल्म वहाँ पर बना है। तो अब उनको मुंबई आने की जरूरत नहीं है, उनका फिल्म वहीं बनेगा, वहीं से रिलीज होगा और समस्त भारत में रिलीज होगा। अगर एक महाराष्ट्र में अपना भी रिलीज करने जाएंगे तब भी 130-35 करोड़ का देश है, 7-8-9-10 करोड़ लोग नहीं देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो अब डरेंगे नहीं दक्षिण भारत वाले। आज यही वजह है कि उन लोगों को लग रहा है कि अगर इसी तरह से जैसे रामोजी फिल्म बन गई, उत्तर प्रदेश फिल्म बन जाएगी, तो आपको पता है कि सबसे पहले जब हमारा मतलब अविभाज्य भारत था, मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जब एक ही था, तो फिल्म का जो सेंटर हुआ करता था वो होता था लाहौर। लाहौर में फिल्में ज़्यादा बनती थी। उसके बाद लाहौर से वो शिफ्ट होकर के कलकत्ता आया। कलकत्ता में ये जितने बड़ी बड़ी फिल्में, पुरानी जो फिल्में, महबूब साहब की मदर उधर इंडिया आपने देखा होगा, 2 बीघा जमीन, सब जो फिल्म इंडस्ट्री जो ये फिल्में बनी थी वो कलकत्ता में बनती थी। देविका रानी वगैरह ये सब कलकत्ता के प्रोडक्ट हैं और कलकत्ता में इनका कार्यालय हुआ करता था। लेकिन कलकत्ता से ये मुंबई शिफ्ट हुआ। अब उनको डर है कि कलकत्ता की पुरानी फिल्म इंडस्ट्री वापस ना डेवलप हो जाए, क्योंकि बंगला फिल्में भी बहुत बनती है और बंगाली कलाकार भी हिंदी में बहुत ज़्यादा है। मिथुन चक्रवर्ती हैं, हीरोइनें कई बंगाल की हैं, मुनमुन सेन वगैरह ये कई है, मतलब सुष्मिता सेन वगैरह जैसे है। तो ये वहाँ चली जाएगी, फिर दक्षिण भारत और दक्षिण भारत चला गया, गुजरात फिल्म इंडस्ट्री अहमदाबाद में बन जाएगी, कुछ और मध्य प्रदेश में, भोपाल में बहुत सारे फिल्में बनती हैं, इंदौर में बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, तो कहीं भोपाल वगैरह में एक आध फिल्म इंडस्ट्री बन जाए तो फिर आपके हाथ में झुंझुना रह जाएगा। फिर आपका वैध और अवैध दोनों तरह की कमाई खत्म हो जाएगी। तो उनको इस बात का डर है। दूसरा उनका बात का डर है कि वो कई चीजें अपने फिल्म वालों के माध्यम से मनवा लेते हैं, कई कई चीज सिनेमा के माध्यम से कहलवा देते हैं। जैसे वहां पर मुंबई पुलिस एसोसिएशन का सालाना जलसा होता है, उसमें सारे कलाकार, टॉप के कलाकार जा करके मजमा लगाते हैं। उनकी मजबूरी है, मुंबई में रहना है और मुंबई पुलिस की, देखो मुंबई पुलिस की बहादुरी पर मैं बिल्कुल संदेह नहीं करा, लेकिन आप सपोज करिए कि आपने उस पूरे जलसे में रजनीकांत को देखा, कमल हसन को देखा, प्रभास को देखा, रवि तेजा को देखा, मामूटी को देखा, मोहनलाल को देखा, नहीं, क्योंकि वो वहां रहते नहीं है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको डर नहीं है, वो वहीं से आ जाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी डेवलप हो जाती है, फिर एक मगध यूनिवर्सिटी चल के मगध फिल्म सिटी डेवलप होती है बिहार और उन क्षेत्रों में, तो प्रभाव जो है वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि उनका कमाई, वैध और अवैध दोनों तरह की कमाई बंद होगी। इसी वजह से उन लोगों को ये बात की परेशानी हो रही है। अब मैं आता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज के उपयोगिता पर। आप जो फिल्म देखते हैं उसमें आपको 2 कलाकार दिखते होंगे, एक हीरो हीरोइन और 10-20 साइड कलाकार, वो कुछ नहीं है। आप समझिए कि एक फिल्म बनाने में एक दिन में कम से कम सैकड़ों मैन पावर इस्तेमाल होता है। आप कभी फिल्म की शूटिंग देखिएगा, उनको घेरा में सुरक्षा का के लिए सैकड़ों कलाकार मतलब श्रमिक काम करते हैं भीड़ को रोकने के लिए, कि भीड़ वहां फिल्मी कलाकारों के ऊपर ना आ जाए। अब सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री बनती है, तो स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा, क्योंकि वो मुंबई में जाते हैं, वहाँ पर रहने का जगह नहीं है, बहुत महंगी जगह है। लोग फुटपाथ, कई लोगों को सुनता हूँ ना कि जी मैं फुटपाथ से आया हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती का
एक टीवी पर इंटरव्यू देखा था, वो कहा कि मैं तो फुटपाथ समझ के कंगाली से आया जी, भोजन का दिक्कत था। हमें नेशनल अवार्ड मिला तो समाचार चैनल वाला इंटरव्यू के लिए आया, तो मैंने उससे सर तक कहा कि पहले आप भोजन करेंगे तब जाके, चूंकि प्रदेश में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, तो कोई भोजन देगा नहीं। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री बनेगी और आदमी अगर नोएडा में बनता है 1%, तो ये जो मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, लखनऊ के इधर जो आजू बाजू के लोग होंगे वो अपना संघर्ष करके देखेंगे कि थोड़ा सा मेहनत लगा रहा है, गाँव चले जाएंगे 2 घंटे की ड्राइविंग करके। नोएडा वाले अपने घर में ही है, वो रोज सवेरे आकर के सिनेमा के गेट पर खड़ा हो जाएंगे। अब भाई आज भीड़ की जरूरत है, तो आज भाई भीड़ वाले रोड में चल, आज सुरक्षा में जरूरत है भाई, शूटिंग के लिए 10-20 लोगों को चाहिए, एक मसल पावर वाला जो बाहुबली टाइप के हो, जो थोड़ा सा रोक सके भीड़ को, उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद कई बार आप देखते होंगे कि 50 सैकड़ों गाड़ियों की काफिला कारवां दिखाया जाता है, वो सारे स्थानीय गाड़ियां इस्तेमाल में आएंगी। मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री बनने का मतलब लाखों लोगों का डायरेक्ट और कई लाख लोगों का इनडायरेक्ट रोजगार बनता है। कमाने का मौका मिलेगा, काम करने का मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। आप समझ लिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेचारा एक साधारण आदमी, दिल्ली में नौकरी करता था, मुंबई में गया, संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष किया, संघर्ष का फल मिला। वही काम अगर वो दिल्ली में करता, नोएडा में करता, तो कहता कि मैं अपने घर में किया है, और उसको ज्यादा खुशी होती। उसके मन से पूछिए, अगर उसको लगता कि भाई मेरे जो टैक्स का कमाई है वो हमारे घर, हमारे गृह जनपद को मिले, उनको और कितना खुशी होगा। दूसरा और सबसे आम बात है कि मतलब अनाप शनाप मुंबई की जो जमीनों की कीमत बढ़ गई है, वो इसलिए बढ़ गई, वहां फिल्मी कलाकार रहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। मुंबई में आप जाइएगा तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा रहती है कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा। मतलब मुंबई कहीं से रहने योग्य जगह नहीं है। हमारे दिल्ली जैसा नहीं है कि अब सर्दी है तो प्रचुर सर्दी पड़ेगी और गर्मी है तो प्रचुर गर्मी पड़ेगा, खूब बरसात भी होगा। मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, सड़कें खराब है, सुरक्षा का सबसे बड़ा परेशानी है। मतलब वहां ड्रग का जाल इतना बिछ गया है कि अभी 2 दिन पहले की खबर है कि ड्रग की जांच करने वाले सुरक्षा में इतना एक जवान पर हमला हो गया। आप देख रहे हैं कि रोज ड्रग पेडलर पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सिनेमा वाले लोग पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं तो ऐश में और अय्याशी में बिताते हैं। तो अय्याशी और ऐश का मतलब है कि वो नशाखोरी में जाते हैं। नशाखोरी में तो आप ड्रग पेडलर के रूप में या तो आपकी भूमिका होगी, या आप ड्रग एडिक्ट के रूप में आपकी भूमिका होगी। कहीं ना कहीं आप ड्रग में इन्वॉल्व हैं, या तो ड्रग पेडलर के रूप में हो या ड्रग एडिक्ट के रूप में हो, दोनों ही रूप में। अभी देखा वो मशहूर कॉमेडियन भी ड्रग पेडलर भी थी, एडिक्ट भी थी, मतलब वो पति पत्नी दोनों इन्वॉल्व थे। कई लोग उसमें मजबूरी में फंस जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास रोजी रोजगार नहीं है। वो माफिया कहते हैं कि आपको मरवा देंगे, इसलिए आप मजबूरी में फंसिए। इन सब से भी कई लोगों के मन में एक अंकुर फूट रहा है कि भाई हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो महानगर से अलग हट करके कहीं कोई फिल्म इंडस्ट्री बढ़िया डेवलप हो, जहां हम जा करके अपने कला का प्रदर्शन कर सकें और उचित सम्मान पा सकें, उचित सुरक्षा पा सकें। माननीय योगी जी ने आज कहा है मुंबई में अपने भाषण में कि आप ये ना समझिए कि मैं मूल फिल्म इंडस्ट्री को ताला लगाने आया हूँ। ये तो प्रतिस्पर्धा का जमाना है। जो ज्यादा सुविधा देगा, जो ज्यादा रियायत देगा, जो ज्यादा सम्मान देगा, लोग वहां जाएंगे। मतलब उन्होंने संक्षिप्त में अपनी बात कह दी कि आप सम्मान नहीं देते थे, आप रियायत नहीं देते थे, आप लोगों का कदर नहीं करते थे, इसलिए लोग डरे समय आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। अब अगर विकल्प उनके पास आ जाएगा तो वो सब के सब लोग वहीं जाएंगे जहां सुविधा मिलेगी, जहां सम्मान मिलेगा। और सुविधा सम्मान कहाँ मिलेगा यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, योगी जी पर मुझे भरोसा है। योगी जी के बाद के लिए भी ये जरूरी और जल्दी करने का है, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम जनता के पास जाना है। आम जनता के पास जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए तो वैसे बहुत कुछ किए हैं, वही बहुत काफ़ी है। लेकिन योगी जी और मोदी जी जैसे लोग कुछ भी करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कम किए हैं, कुछ और होना चाहिए, बहुत ज़्यादा और होना चाहिए। तो अगर उस पुष्प मंजूषा में एक पुष्प और बढ़ जाता है तो क्या खूबसूरती आएगी। ये कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा शानदार और बेहतर सुविधाओं वाला एक
उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी बनी है, फिल्म इंडस्ट्री बनी है और यहाँ पर फिल्म डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ये बहुत बड़ा बात होगा। मुझे लग रहा है कि योगी जी की प्रयास सफल होगा और 22 चुनाव में जाने से पहले हम देखेंगे कि नोएडा या उसके आसपास जो, देखिए ये जो मथुरा एक्सप्रेस वे है ना, वो सबसे बेस्ट लोकेशन है आपको शूट करने, क्योंकि वहाँ पर सड़कों की जरूरत पड़ जाएगी, नदियों की जरूरत होगी, वो हो जाएगी, महानगरों की जरूरत होगी, मतलब सब चीज वहाँ पर है। सबसे बड़ा फिल्मी कलाकारों को जरूरत होता है हवाई अड्डा, क्योंकि उनको तुरंत जहाज से आना हो, तुरंत जहाज से जाना है। तो झज्जर में बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, दिल्ली के सटे उत्तर प्रदेश में सीधी फ्लाइट उनकी होगी, 10 मिनट में अपने फिल्म सिटी में होंगे और 10 मिनट में जहां भी जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। इन सारे सुविधाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी और कहीं के भी फिल्म सिटी से ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सुविधाजनक होगा। उत्तर प्रदेश के होने के नाते माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर मुझे भरोसा है कि अगर उन्होंने कुछ ठाना है तो वो जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार अपने किसानों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभा में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से, इस तरह से कोरोना का वायरस है, दिखता नहीं है लेकिन पता चल जाता है, उसी तरह से वो सब वायरस की तरह से है, दिखते नहीं है, पहचान में नहीं आते, लेकिन उनकी गतिविधि से पता चल जाता है कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। वो आपके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कृपया आप इससे बचें और अपने आजू बाजू अगर किसी संदिग्ध आदमी को देखते हैं तो वहां तैनात पुलिस को बोलिए कि ये आदमी मुझे संदिग्ध लग रहा है, ये किसान कहीं से नहीं लग रहा है, इसका मनसा किसान हित नहीं है, इनका मनसा कुछ और है, तो कृपया इनको पकड़िए और इस तरह के साजिश को बेपर्दा कीजिए। आपका सम्मान इसमें है, आप अन्नदाता है और देश का सम्मान आपके साथ है, देशवासियों का आप समर्थन आपके साथ है, लेकिन आपके आड़ में खालिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का समर्थन नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का समर्थन नहीं है, पुलिस पर पथराव करने वालों का समर्थन नहीं है। आप उनको अलग कीजिए और अपना लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि आप जिस जमीन का सीना चीर करके अनाज निकाल देते हैं, सरकार के सीना चीरने में आपको कितना देर लगेगा। आपकी एकता को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपके मांग को सलाम, लेकिन आपको अपमान करने वाले जो तत्व हैं उनसे बचिए, उनसे परहेज करिए, तब जाकर के आपका आंदोलन सार्थक और कारगर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।